हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएचयू का जो वेटनरी कॉलेज है उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ की क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है, क्या कट ऑफ जाती है और कैसे प्रोसेस करना है और इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है। हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो आज चलेंगे बीएचयू को लेके। इसमें एज लिमिट को भी बहुत कंसीडर किया गया है। तो चलिए अब लेके चलते हैं और प्रोसेस करते हैं फास्ट। डेट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ये रही आपका ओके ये रही आपका एप्लीकेशन डेट कब स्टार्ट हो चुकी है, 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये कब तक चलेगी, लास्ट डेट है तुम्हारा 6 सितंबर, टीचर डे के जस्ट एक दिन बाद तक चलेगी। ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा 6 दिन के बाद, 12 तारीख को रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। बनाना चाहिए देना रजिस्ट्रेशन का क्या चार्ज रहेगी वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज। यदि आप OBC EWS और जनरल हैं तो आपको लगेंगे 900 रुपीज़, और यदि आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो 450 रुपीज़ लगेंगे। चलो डायरेक्ट लेके चलना डॉक्यूमेंट को लेके। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो 10th में 2 चीज़ चाहिए, 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। सिमिलर आपको 12th में भी पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th का मार्कशीट लगेगी। तो टू सर्टिफिकेट लगेंगे आपके 10th के, और 2 सर्टिफिकेट लगेंगे आपका 12th के। उसके बाद नीट के भी 2 सर्टिफिकेट लगेंगे, नीट का एडमिट कार्ड एंड नीट का स्कोर कार्ड। ओके, उसके बाद आपका रहा अलग अलग चीज़ें, जैसे कि और आता है कि मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका यदि आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, जनरल EWS कैटेगरी कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होती है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST OBC हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाओगे वो सेंट्रल लेवल का बनाओगे। जहाँ भी आप प्रज्ञा केंद्र में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बोल देना, ऑनलाइन के थ्रू बनता है आजकल कास्ट सर्टिफिकेट, तो बोलना है कि हमको सेंट्रल लेवल का चाहिए। कुछ चार्जेस ज़्यादा रहते हैं बट वो सेंट्रल लेवल का बना देंगे। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं आप फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। देन यहाँ पे और चीज़ें नहीं है। देन आपको लेके चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन फिलअप क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया की बात करते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें एज लिमिट को भी लेके कंसीडर किया गया है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो पहला बोलता है किस एग्ज़ाम पे बेस्ड है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। देखो ये 85% सीट एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है वो 85% पे एडमिशन लेने के लिए होता है। 85% सीट पे एडमिशन लेने के लिए वो स्टेट फ्री सीट है। स्टेट फ्री सीट बोलते हैं तो मतलब स्टेट डोमिसाइल फ्री है। जैसे यूपी, एक कॉलेज यूपी के अंदर आता है तो यूपी के अदर्स स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप 85% सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है किसी भी स्टेट के लिए फ्री। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ यूपी वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। ये इस चीज़ का कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है, इसी की वजह से इसमें स्टेट फ्री होती है। जैसे कि IVRI जो RBI वेटनरी कॉलेज अभी जस्ट काउंसलिंग हो चुका था, उसका भी स्टेट फ्री काउंसलिंग चलती है। ठीक है, तो वो दोनों यूपी वेटनरी कॉलेज के अंदर आती है। ठीक है, दोनों में कोई भी सीट पे एडमिशन ले सकते हो, मतलब 100 सीट पे आप लेने के लिए एलिजिबल हो। आप ऑल इंडिया के थ्रू भी आ सकते हैं और 85% सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। नीट स्कोर में कितना स्कोर आएगा इसका कटअप वीडियो बात करेंगे, कितना कैटेगरी वाइज कटअप जाती है इसके लिए अलग वीडियो आएगी, और कितना फीस स्ट्रक्चर है उसको अलग वीडियो में कंसीडर करेंगे। उसके बाद करते हैं मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मिनिमम आपका एज लिमिट को कंसीडर किया गया है, तो मिनिमम आपको 17 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। बट मैक्सिमम के लिए, अपर एज लिमिट के लिए थोड़ा सा कंडीशन है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी लाइक कि SC ST और OBC कैटेगरी हैं तो आपके लिए एज लिमिट 30 साल है, क्योंकि 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, जैसे सिर्फ एज लिमिट 25 ईयर जनरल और EWS कैटेगरी के लिए है। यदि आप जनरल EWS कर रही हैं तो अपर एज लिमिट आपके लिए 25 ईयर है, उससे ज़्यादा तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी। आपको काउंसलिंग में यदि आप काउंसलिंग कर दे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th का स्कोर भी मायने रखता है। यदि आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी है तो आपके पास 50% 12th में आना चाहिए। ठीक है, और साथ में यदि आप रिजर्व कैटेगरी लाइक की जनरल सॉरी लाइक की रिजर्व कैटेगरी लाइक की OBC SC ST हैं तो आपके लिए 47.5% होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिजर्व क्या बोलते हो, थोड़ा सा देन बात करते हैं आपका फैकल्टी का कितना कितना सीट का अलॉटमेंट होगा, कितना कितना सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस कैटेगरी पे है। तो पहले आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास सीट आपका अवेलेबल है 23, और OBC हैं तो फिर 13, और EWS कैटेगरी हैं तो 5 एंड SC के हैं 7, और ST के लिए 3, और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो 3 सीट अवेलेबल है। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा, कहाँ पे वेबसाइट क्या है, तो आपको देखो वेबसाइट वही है, सर्च करना BHU adm.samarth.edu.in। ठीक है, इस साइट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आ जाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ये न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके दिखाते हैं, तो बोला यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए इसने क्या कहा, एप्लीकेंट का फुल नेम, एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट,
उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी फिर से कंफर्म करना है, उसको पासवर्ड बनाना है 8 डिफरेंट कैरेक्टर का। तो बना सकते हो, कैसा पासवर्ड बनेगा, लोगों को बहुत इसमें इशू रहता है खुद फॉर्म फिलअप करते तो देखो, एक कैपिटल लिखना है पहला, हम लिख देते हैं अपना ही चैनल का नाम, कैपिटल V E स्मॉल V टी वेट RINKU वेट रिंकू 1 2 3 @ ठीक है। इस तरह से पासवर्ड बन सकते हैं, आपका पहला लेटर कैपिटल हो, ठीक है। उसके बाद कोई एक डिफरेंट टाइप का करेक्टर हो, जैसे @ यूज़ किया है, आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। उसको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना है, देन कैप्चा फिलअप करना है, देन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद बस इतना ही है, देन आप लॉगिन करोगे, ठीक है। जैसे एप्लीकेंट आएगा उसके बाद लॉगिन करोगे, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद लॉगिन पे आओगे, ठीक है। लॉगिन में देखो क्या मांगेगा आपके पास, तो पहला बोला कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ये वगैरह वगैरह। देखो आपने जो पहला दे रखा था ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ फिलअप करना है, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा फिलअप करना है और लॉगिन करना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है पूरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट रहता है उसके अंदर का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे, तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है, कि इस कॉलेज का क्या कटअप जाती है, और इंडिया के थ्रू और स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। तब तक बाय।